Stamp for refused after completion of 2 years or 20 months on CSEP Critical Skills Work Permit Ireland। जी हाँ, ये हो रहा है और अभी कुछ लोगों के साथ हो रहा है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू सम इंफॉर्मेशन ऑन दिस। सो आप लोग अपने जब एप्लीकेशन कर रहे हैं कंपनी में क्रिटिकल स्किल्स परमिट या कोई भी जनरल वर्क परमिट, तो आप ये गलती अपनी फाइल में ना करें। सो इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। हो क्या रहा है, जब आप लोग अपनी क्रिटिकल स्किल्स एप्लीकेशन करते हैं, जो कंपनीज है यूजुअली यहाँ पे, उनमें एचआर यूजुअली करता है फिल आउट, या उनके अपने कंसल्टेंट्स होते हैं, और सम केसेस में वो एम्प्लॉय खुद भी करता है अपनी खुद की क्रिटिकल स्किल्स एप्लीकेशन। वो कहीं बाहर से अपना खुद का कंसल्टेंट उसको फीस देता है, या वो खुद से मैनेज करता है। यूजुअली लोग खुद से भी कर लेते हैं। पर हो क्या रहा है, जब आप लोग अपनी कंपनी की जो डिटेल्स उसमें डालते हैं, टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट और कंपनी की डिटेल्स, जैसे कंपनी का नाम, उसका वैट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सो वहाँ पे मेजर गलती हो रही है एट द स्टार्टिंग, बिकॉज उस टाइम पे इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता है और लोग खुल के बात नहीं करते आपस में इन चीज़ों की। तो मे भी करते होंगे, मुझे लगता है कि मैं जैसे जैसे आया हूँ तो काफ़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, पर आज के टाइम पे करते होंगे। बट मेरे टाइम पे काफ़ी लोग नहीं करते थे और पता भी नहीं था, मुझे और मेरे दोस्तों को पता भी नहीं था कि ये गलती भी होती है। तो इसको आप रेक्टिफाई करें, जिससे कि आपका स्टैम्प फॉर ग्रांट हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर 2 years ऑन क्रिटिकल स्किल्स। ये पर्टिकुलरली क्रिटिकल स्किल्स वालों की है, और इवन जनरल वर्क परमिट का, मतलब जहां पे भी आप स्टैम्प फॉर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आफ्टर वर्क परमिट, आप ये गलती ठीक करें। अगर है, बहुत लोगों की होगी, ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या गलती हो रही है। और मैं रिफ्यूजल लेटर्स भी डालूंगा अपने दोस्तों के जिनके स्टैम्प फॉर रिफ्यूज हुए हैं, अच्छी कंपनीज में काम कर रहे थे वो, तब भी उनके स्टैम्प फॉर रिफ्यूज हुए हैं। वो हो क्या रहा है, नंबर 1, जब आप लोग अपनी जो कंपनी के नाम पे जो आप डाल रहे हैं, जैसे ABC प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे आपने परमिट डाला, उसमें जो टैक्स डिटेल आप उस टाइम पे दे रहे हैं ना, कि ये कंपनी मुझे पे करेगी, ये वैट नंबर और ये रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे पे करेगा, तो उसी कंपनी से आपकी सैलरी आनी चाहिए। जैसे कंपनीज की सब कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज और मिलियंस में अर्न करती हैं, उनकी सब कंपनीज होती हैं टैक्स बचाने के लिए या कुछ भी करने के लिए। सो वो क्या करते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स दिए एक कंपनी के, पर आपकी सैलरी आ रही है उनके सब कंपनी के अकाउंट से। तो जब आप 20 महीने बाद अपनी समरी लेके जाते हैं, तो वो उसमें वहां पे वैट नंबर दिखता है एम्प्लॉयमेंट डिटेल समरी में, और वहां पे वो दिखता है कि किस कंपनी से आपको सैलरी आ रही थी। तो जब आप अपनी स्टैम्प फॉर पूरी बना के डालते हैं, तो आपको उनका रिफ्यूजल लेटर आता है, जो कि मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। और उसमें रीजन लिखा होता है स्ट्रेट अवे कि आपका एम्प्लॉय जो आपने पहले डिटेल्स दिए थे, जो जिससे आपकी सैलरी आनी थी वो अलग थी, और ये जिससे आपकी सैलरी आ रही है वो अलग है। चाहे उनको पता है ये कंपनी एक ही ओनर, दोनों कंपनी एक ही ओनर की हैं, और जॉब डिस्क्रिप्शन भी सेम है, जॉब टाइटल भी सेम है, सब कुछ सेम है। इट्स जस्ट कि उसकी सैलरी किसी और अकाउंट से आ रही थी। इस बेस पे भी आप मतलब नियरली मैं 10 लोगों को देख चुका हूं जिनके स्टैम्प फॉर रिफ्यूज हुए हैं। उनमें से 3-4 ने बहुत हिम्मत करी थी, और वो जाके उन्होंने सॉलिसिटर्स हायर करके अपने कोर्ट में केस किए। वो 6 से 8 महीने का टाइम लगा सिर्फ हियरिंग्स होने में, एंड देन उनका 1.5 साल बाद जाके उनके सॉलिसिटर्स ने उनको केस विन करा के दिया। पर इन सब में उनके पैसे भी लग गए, 2.5 से 3 हज़ार यूरो लग जाते हैं, बिकॉज सॉलिसिटर्स की भी ऐसा नहीं कि वो कुछ ओवर चार्ज कर रहे हैं, उनकी भी अपनी एक फीस है, उनका एक स्ट्रक्चर बना हुआ कि हाँ, हम जितनी बार भी बेसिकली आपके लिए फाइट करेंगे इतना हमारा पैसा होता है। और वो लगता ही लगता है, अगर आप 1.5 साल का आपका केस चल रहा है। और कई लोगों ने, ठीक है, पर जब उन्होंने रिफ्यूजल लेटर दिया था स्टैम्प फॉर का, तो उन्होंने उसमें ये भी कहा था कि ठीक है, तुम दूसरा परमिट कर सकते हो दोबारा। अगर आप दोबारा इमिग्रेशन के पास कांटेक्ट करते हो कि भाई ये कैसे हुआ, मैंने तो किया है कंप्लीट अपना 2 years, और सेम है सब कुछ, आप अपनी फाइल CSEP की उठा के दिखा दो। वो कहते हैं कि नहीं, आप समझ नहीं रहे हो कि आपका टैक्स का जो कंपनी है, जो पे जिससे आनी थी उससे पे आपको आई नहीं, तो हमारे लिए फॉल्स वो एप्लीकेशन हो गई। कि आपने पहले डिटेल्स कुछ छोड़ दिए थे, आज आप बेसिकली 2 साल कंप्लीट किसी और कंपनी के पे रोल पे करके आए हो। सो दैट इज नॉट मैचिंग, दैट्स व्हाई वी हैव गिवन यू रिफ्यूजल। तो उस केस में क्या होता है कि वो आपको ऑप्शन देते हैं कि ठीक है, आप दोबारा आप अपना एक CSEP कर लो, इससे दोबारा 2 साल लगा लो। पर कोई नहीं करना चाहता भाई, सब क्लियर, सबका मेथड क्लियर है कि हम
बेसिकली वो जो 5 साल वाला नेचुरलाइजेशन का टाइम है वो कैसे पूरा हो, उसके बाद एटलीस्ट हम एक फ्री बर्ड की तरह अपनी ज़िंदगी को जी सके, चाहे यहीं रहना है या कहीं जाना है, वापस जाना है। तब तक तो इंडिया का भी प्यार वापस आ चुका होता है कि ठीक है भाई, पीछे ही सब कुछ बेस्ट है, यहाँ पे चाहे सब कुछ है भी तब भी सब कुछ नहीं है, क्योंकि फैमिलीज़ का बहुत रोल मेरी ज़िंदगी में तो बहुत बड़ा रोल है। तो इवन इनिशियली जो पैशन एम्बिशन था वो धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि वो फैमिली के साथ जब तक आप होते हो तब तक होता है, अकेले में फिर आप थोड़ा सा डिफरेंट फील करते हो। एनीवे मैं इतना वो नहीं चाहूँगा, यही चेकआउट भी कर सकते हो, पर नहीं करना कोई बात नहीं अगर लोग सुनना चाहते हैं। सो करना क्या है, फर्स्ट चीज़ आपको मैंने बताई, जब आपकी एचआर से बात चल रही है, जब आप या खुद कर रहे हैं या उनका कंसल्टेंट कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप उनके साथ ईमेल पे ये चीज़ लें, क्योंकि कंपनी भी बैक, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कंपनी बैकआउट कर देती है। जब आप ये प्रॉब्लम लेके कंपनी के पास जाते हैं, यार मैंने तो ये डिटेल्स दी थी और तुमने मुझे कहा था इस पेरोल से मेरा पेरोल चलेगा और तुमने चलाया किसी और से, कंपनी कहती है हमें खुद नहीं पता था, क्योंकि इतनी डिटेल में जो गाइडलाइंस प्रोवाइडेड है बिजनेस एंड इनोवेशन डिपार्टमेंट से, इतनी डिटेल में तो कोई जाता ही नहीं है। जैसे कि स्टैम्प 1G का आज तक यही नहीं पता था लोगों को कि वो नेचुरलाइजेशन के लिए काउंट हो सकती है। इवन जो स्टे बैक वीजा है स्टूडेंट का स्टैम्प 1G, वो नेचुरलाइजेशन के लिए काउंट हो सकती है 5 इयर्स पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। मतलब कितनी बड़ी बात है और लोग इसको लाइटली ले रहे हैं। मैं और आज तक कितने स्टूडेंट्स बेचारे वापस चले गए हैं उनको, क्योंकि उनके 1-2 साल किसी नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में रह गए या उनको पता ही था कि 1G भी काउंट होता है। उनको लगता था कि पहले 2 साल जब तक आपकी जॉब नहीं लग रही तब तक आपका नेचुरलाइजेशन शुरू नहीं हो रहा। ऐसा हमें फिर बाद में क्लियर हुआ जब 2020 या 21 में काफ़ी लोगों ने काफ़ी चीज़ें क्लियर की। थैंक यू, एटलीस्ट अब हमें 2021 में तो पता चल गया कि भाई 1G काउंट होता है नेचुरलाइजेशन 5 साल पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए भी। नाउ दूसरी गलती, जब आप अपनी एचआर के साथ ये बात कर रहे हैं, वो आपने ईमेल पे लेना है, वर्ड ऑफ माउथ पे तो भाई जाना ही नहीं, क्योंकि ये लोग लिखतम मतलब इन राइटिंग, एवरीथिंग यू हैव टू टेक इन राइटिंग सो दैट यू हैव प्रूफ फॉर लेटर ऑन, कि आप कंपनी को भी बोल सकते हैं कि भाई ठीक है मेरी सॉलिसिटर की अब कॉस्ट तुम बेयर करो, अगर आपके साथ ये सिचुएशन होती भी है तो वो ठीक है आप उस पर लें। और इवन अपने सॉलिसिटर के साथ भी अगर आपने किसी कंसल्टेंट के साथ अपनी फाइल कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, तो क्लैरिफिकेशन ले हर चीज़ की। बहुत सारे फेसबुक पे ग्रुप्स बन गए हैं, इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हर बंदा आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए एज पे है बिल्कुल आज की डेट में। अब थोड़ा सा ओपन अप हो गया माहौल इन सब चीज़ों का, बिकॉज यहाँ पे फिलिपिनो जब से इतने सारे नेशनैलिटीज आ गई हैं, सो एवरीबडी इज स्टक ऑन दैट पार्ट कि यार ये, और एप्लीकेशन प्रोसेस उनका थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब डेजिग्नेशन वगैरह पार्ट पे। तो ये चीज़ को आप बिल्कुल एड्रेस करें। फर्स्ट डे पे आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी नाव में सवार होके जा रहे हैं, और उसी नाव में आपका 2 साल पेरोल चलना चाहिए, तभी आपका स्टैम्प फॉर वो एग्जैक्टली ग्रांट हो जाएगा। इसके अलावा अभी तक कोई ऐसा मेजर रीजन मुझे नहीं दिखा कि जिससे रिफ्यूज हो रहा हो। स्टैम्प फॉर करना कैसे है, स्टैम्प फॉर क्या होता है, स्टैम्प फॉर सब ने अपने बहुत अच्छे वीडियोस बना के डाले हुए हैं यूट्यूब पे, पर इस चीज़ पे ये जो रीज़न है कहीं है ही नहीं। और कुछ लोग, मेजॉरिटी के लिए ये वीडियो नहीं है, जो स्टैम्प फॉर अप्लाई करने जा रहे हैं पहले अपना चेक कर लो भाई। डिटेल रेवेन्यू पे जाके समरी, एम्प्लॉय डिटेल समरी में आपका वो आ जाता है, कंपनी का नाम, वैट नंबर, सारी डिटेल्स की आपने अपनी फाइल के साथ चेक कर लें कि आपने वहाँ पे भी सेम डाला था और पेरोल भी आपका सेम उससे रन हो रहा है, देन ओनली यू आर गुड टू गो। अगर वो, और ये 2 साल बाद नहीं करना, पहले महीने से कर लो। और ऐसा नहीं है कि पहले महीने से ही होना चाहिए, अगर आपको बाई चांस 4-5 इन बिटवीन भी हैं अभी 2 साल के, किसी के 6 महीने पूरे हैं, किसी के साल हुए हैं, और उसको लग रहा है कि हाँ यार ये मेरे साथ भी ये सीन है, तो तब भी पैनिक मत करो भाई, उसको चेंज कर लो। बिकॉज अगर आपका 2 साल का जो अभी परमिट आया है वो आगे दोबारा, मान लो आपको 6 महीने बाद पता चला है, तो आपको वो 6 महीने की परमिशन एक्स्ट्रा मिलके वो 2 साल आप तब भी पूरे कर सकते हो। सो और भी आप किसी भी सिचुएशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो, कमेंट डाउन बिलो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू as soon as possible.